एक इंटरेस्टिंग खबर अब सामने ये आ रही है, बिहार में जिस तरह से आरजेडी की हार हुई थी, उसके बाद अब जो जानकारी निकल के आ रही है कि तेजस्वी यादव को लालू यादव ये चाहते हैं कि वो संसद में जाएं और ये तैयारी वो कर रहे हैं। और यहाँ पर ये जो बैठक हुई है इस पार्टी में, इसकी जानकारी निकल के आ रही है कि लालू प्रसाद यादव ने पटना में आरजेडी की एक बैठक में ये कहा है ताकि पार्टी राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन कर सके। इस बैठक में के बीच तेजस्वी के संसद जाने की चर्चाएं बहुत तेजी से हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऐसा कई बार लीडर्स करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जो होते हैं उनके पार्टी के करते हैं वो। ये खबर बिहार की राजनीति के लिए जाहिर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि अगर तेजस्वी यादव विधानसभा की सीट छोड़कर राज्यसभा के टिकट पर आ जाते हैं संसद में, तो इससे क्या होगा? मतलब अभी तो वो जब स्टेट में थे, चुनाव लड़ रहे थे, असेंबली इलेक्शन में पूरी तरह इन्वॉल्व थे, तब तो ये रिजल्ट निकल के आया है। बिहार से दूर होकर, मतलब पटना से दूर होकर के वो कौन सी स्ट्रैटेजी बना लेंगे दिल्ली में रहकर, क्योंकि उनके दोस्त संजय यादव भी राज्यसभा में हैं, इसलिए वो उनको अपने साथ लाना चाहते हैं, वक्त मिल जाएगा साथ में। क्योंकि बिहार में आरजेडी के 80% लोग ये मानते हैं कि संजय यादव ने उनकी पार्टी को एक बड़ा नुकसान पहुंचाया, जो कि एक बड़ा विवाद रहा है ओपनली, परिवार में भी पार्टी में भी। इसमें दो बातें हैं विनीता जी कि अभी जो राज्यसभा की जो 5 सीटें खाली हो रही हैं, उनमें मिनिमम 41 विधायकों का समर्थन चाहिए। जो अभी जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी की जो दलीय स्थिति है, उसके अनुसार 4 सीटें ये लोग आराम से जीत सकते हैं। एक सीट पर अगर पूरा विपक्ष एक हो जाए मतलब कि 25 सीटें हैं आरजेडी की, 6 सीटें हैं कांग्रेस की, 2 सीटें हैं माले की, इसके अलावा एमआईएम एआईएमआईएम की जो सीट हैं वो 5 सीटें उनकी हैं। ये सब अगर एक हो जाए तो फिर कहीं जाकर 41 सीटों का आंकड़ा बनता है। मसला ये है कि क्या अब ऐसी स्थिति में एक ऐसा कोई कैंडिडेट चाहिए हैवीवेट जिसके पीछे सभी विधायक खड़े हो जाएं। तो वो कैंडिडेट तेजस्वी यादव हो सकते हैं। लेकिन जैसा कि आपने अभी इंडिकेट किया, ये स्थिति एकदम विपरीत है जो यूपी में हुई। यूपी में हमने देखा कि जब विधानसभा चुनाव लूज किए, समाजवादी पार्टी ने में नहीं आ पाई और दूसरी बार लगातार योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, तब हमने देखा कि अखिलेश यादव ने सांसद की सीट छोड़ी और विधायक का चुनाव लड़ा। हाँ, और विधायक की सीट अपने पास रखी और नेता प्रतिपक्ष बने, तो जिससे कि पार्टी को लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि 2 साल बाद ही बड़ी सफलता मिली। तो तेजस्वी यादव की जो पार्टी है वो बिहार में काफी प्रभावशाली है। अगर तेजस्वी यादव ऐसा करते हैं तो मेरी नजर में ये पॉलिटिकल ब्लंडर होगा उनसे, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। लेकिन बस यही है कि परसेप्शन की एक जो बात होती है कि 41 विधायक एक साथ उनके पीछे आ सकते हैं, तो वो केवल वो कैंडिडेट या तो तेजस्वी हो सकते हैं या लालू यादव के परिवार के कोई प्रभावी व्यक्ति हो सकता है। तो उस पर वो विचार जरूर कर रहे हैं, या तो राबड़ी देवी हो सकती हैं या तेजस्वी हो सकते हैं। ये मुझे लगता है कि ये 2 विकल्प उनके पास हैं। तेजस्वी के नाम पर चर्चा हुई है, लेकिन इसमें भी सभी पार्टियों के सभी विधायक एक साथ आने चाहिए, तब जाके कहीं वो 41 का आंकड़ा बन रहा है। तो जैसा हमने देखा है कि राजस्थान में जब चुनाव हुए या हरियाणा में जब चुनाव हुए, सुभाष चंद्रा जब चुनाव लड़े, और जिस तरीके से हिमाचल में हुआ था, तो विधायकों को एक साथ ला पाना कई बार कठिन हो जाता है, क्योंकि बीजेपी अपना उम्मीदवार उतारती है और फिर उसमें जो जितने कैंडिडेट हैं उतने जितने वोट हैं वो अपेक्षित वोट नहीं आ पाते हैं, फिर दिक्कत होती है। तो मुझे लगता है कि उस नैरेटिव को सेट करने के लिए, बिहार में कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए, हो सकता है कि तेजस्वी को लड़ाकर एक सीट ले आए, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनको राज्य में मेरे ख्याल से उसका फायदा कम होगा, राजनीतिक फायदा कम होगा, नुकसान ज्यादा हो सकता है, क्योंकि अभी जरूरत है ग्राउंड पर काम करने की। जो नंबर्स आप बता रहे हैं, जिस तरह से इनके फेवर में क्या चीज आ सकती है क्या नहीं, ऐसे में मतलब जो विपक्ष है, क्योंकि अगर हम बिहार की बात कर रहे हैं तो हमें चुनाव में याद है कि कैसे राहुल गांधी और तेजस्वी के बीच में एक वक्त ऐसा था जिसमें एक अच्छा खासा डिस्टेंस आया था, प्रॉब्लम्स थी, मतलब चीजें अनाउंस होने में इशू था, पहली रैली के बाद में एक लंबा चौड़ा सन्नाटा था।
तो क्या वाकई में विपक्षी दलों के द्वारा भी इनको इतना सपोर्ट ये सब चीजें मिल सकता है? क्योंकि नहीं, अगर सपोर्ट मिलने में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा स्टेक होल्डर ही ये है। एमआईएम की बस बात है, तो एमआईएम कभी भी बीजेपी के पक्ष में नहीं जा सकती है। और उस समय जब अल्लाह वरू जो प्रभारी थे और जो सीटों को लेके तालमेल और उसकी जो बात थी, तो वो गठबंधन से पहले जो भी दल है, स्वाभाविक जो भी दल हैं, उनमें ऐसा देखने में आता है कि हर दल ये चाहता है कि ज्यादा सीटें मिले। ये तो आपको बीजेपी क्या लगता है बिहार की राजनीति में? दिखाई दिया, यही बीजेपी जदयू में भी दिखाई दिया था। जब उनका गठबंधन हो रहा था तो वो भी काफी लेट हुआ था। यही कांग्रेस और राजद में हुआ। अब जो जीत जाता है उसके समीकरण, उसकी हर चीज को एक फायदे के रूप में देखा जाता है, एक मूव के रूप में देखा जाता है। जो लूज कर जाता है उसकी बहुत मेहनत को भी फिर उसमें भी कमी दिखाई देने लगती है। तो वो वाली बात है। पर मुझे नहीं लगता है कि इसमें कांग्रेस उनका समर्थन नहीं करेगी। अच्छा, यहाँ पर राहुल गांधी और तेजस्वी के रिश्तों की भी अगर बात करें, तो क्योंकि ये सब सेम एज लोग हैं और जिस तरह से विपक्ष में एक बेसिकली राहुल गांधी और तेजस्वी की बात नहीं है। लालू प्रसाद यादव और सोनिया गांधी या कांग्रेस का जो गठबंधन है वो करीब मुझे लगता है कि 2.5 दशक से पुराना है। तो लंबा उनका तालमेल है और लंबे समय लेकिन से लालू को जेल और ये सब चीजें भी यूपीए सरकार के दौरान हुई थी चीजें, उसका भी जिक्र अक्सर लोग करते हैं कि उसमें तो बीजेपी पीछे नहीं। घोटाले जब दर्ज हुआ, जब चारा घोटाला हुआ, उस समय तो कांग्रेस की कोई भूमिका उस समय शुरुआत में थोड़ी बहुत रही हो, लेकिन उसके बाद तो फिर कभी कुछ नहीं रहा ऐसा। तो गठबंधन तो उनका ठीक है ही, चल ही रहा है उनका गठबंधन तो। हाँ, इसको चलना कैसे कहेंगे आप? रिजल्ट भी तो आने चाहिए ना। हाँ, रिजल्ट नहीं आ रहा ये आप कह सकते हो, पर गठबंधन तो चल ही रहा है। हाँ, मतलब कोई एक दूसरे को धकेलते हुए चले तो नहीं चल पाएगा ना मामला। पॉइंट ये है यहाँ पर कि इससे पहले अगर हम बिहार की राजनीति में याद करें, जो भी बड़े नाम रहे, खुद इनके पिता लालू यादव हैं, रामविलास पासवान है, शरद यादव हैं, इस तरह के तमाम बड़े ऐसे नाम, ज्यादातर उनके प्रोफाइलिंग जो है वो संसद से हुई। ग्राउंड उनका वो रहा अपने राज्य में, लेकिन संसद से एक मेन प्रोफाइलिंग स्पेस मिला। लालू यादव खुद उन एमपीज में से रहे जिनके नाम, जिनको मतलब जैसे कहते हैं ना कि सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनको वो कुछ बोल भी दें या नहीं भी बोले तो भी वो एक्सेप्टेबल रहता था जिस तरह से वो बोलते थे। और हालांकि ऑब्वियसली मैं पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है जहाँ पे गंभीर विषयों को रखा जाए, लेकिन गंभीर विषयों को भी उन्होंने बड़े मजाकिया अंदाज में रखा है। तो यहाँ पर तेजस्वी यादव की एंट्री किस तरह की सिचुएशन, मतलब आपको क्या लगता है, हाउ यू सी दैट सिचुएशन? जब लालू प्रसाद यादव जब सांसद बने और दिल्ली आए, जो उनकी पहचान बनी, उससे पहले वो 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे। तो एक वो औरा बहुत बड़ा काम करता है। तेजस्वी ये निश्चित तौर पर संसद में जो भी नेता आता है, जो भी सांसद बनता है, वो राष्ट्रीय फलक पर आ ही जाता है और उसकी एक बड़ी पहचान होती है। लेकिन मसला वो है कि मैंने जो आपको बताया प्रारंभ में कहा कि अखिलेश यादव भी सांसद थे, लेकिन वो जब विधायक हुए तो उन्होंने सांसद की सीट से इस्तीफा दिया और राज्य में ही टाइम दिया। और ठीक है, अब लेकिन आज भी इनको संजीवनी चाहिए सर, यहाँ पर इनको दिन संजीवनी चाहिए अभी इस वक्त तेजस्वी यादव को। हाँ, वो या संजीवनी पार्लियामेंट संसद उसके नहीं लिए हो सकती। संजीवनी मेरा बनेगी? ये स्पष्ट मानना है कि वो संजीवनी संसद नहीं हो सकती। हाँ, वो संजीवनी बिहार की गली हो सकती है, बिहार का ग्राउंड हो सकता है, गांव हो सकता है। वहां ये जाएं, अलग अलग जिलों में यात्राएं करें, पदयात्रा करें, कार्यकर्ताओं को संगठित करें, गोष्ठियां करें। वो ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि संसद में आके दिल्ली आ जाएं। और जो आपने उनके मित्र का नाम लिया कि उनके साथ दिल्ली में दोस्ती और रहें, तो वो तो पार्टी और मतलब दिनों दिन खराब ही स्थिति होनी है फिर उसके बाद तो। हाँ, क्योंकि संगत का असर तो उसके हिसाब से चलता चला जाएगा, क्योंकि अभी ऑलरेडी वो बहुत सारे मेरा ये कहना है कि भाई जिस समय जब आप विपक्ष में होते हैं ना, तो आपको 24 घंटे सक्रिय रहना पड़ता है, अपने कार्यकर्ताओं को जोड़े रखना पड़ता है। आपको बार बार 10 दिन में, 15 दिन में कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रोग्राम देना पड़ता है। पुराने नेता जिनका आपने जिक्र किया, शरद पवार हो, शरद यादव हो, या मुलायम सिंह यादव हो, या लालू हो, या और जो भी नेता रहते हैं, तो वो क्या है, कार्यक्रम लगातार कार्यकर्ताओं को सक्रिय बने रहने के लिए उनको कुछ ना कुछ कार्यक्रम दिए जाते हैं। आपने भारतीय जनता पार्टी से अच्छे से कैसे सीख सकते हैं आप? मतलब इस सबसे अच्छा उदाहरण है भारतीय जनता पार्टी। सत्ता में है, सब है, लेकिन उनके पार्टी प्रोग्राम कुछ ना कुछ चलते ही रहते हैं। तो कार्यकर्ता उससे मोटिवेट बना रहता है, वो कार्यकर्ता सक्रिय बना रहता है। तो उसको वो ज्यादा जरूरी है मुझे लगता है।
हो सकता मतलब है ये कि है कि संसद आना पर्सनल कहीं ना कहीं प्रोफाइलिंग हो मानता सकती हूँ है, कि भाई वो बट जाने से फायदा पार्टी होगा तो प्रोफाइलिंग बिल्कुल को अपग्रेड नहीं करती है। पर्सनल प्रोफाइलिंग हो सकता है संसद आना, बट बिल्कुल पार्टी प्रोफाइल को अपग्रेड नहीं कर रहा है। डेफिनेटली 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 मेरा यही मानना बड़ा ये गंभीर सवाल है, और जितने भी दर्शक हमारे इस चर्चा को आज देख रहे हैं उनसे भी ये सवाल है कि आपको वाकई में लगता है कि तेजस्वी यादव को संसद आना चाहिए? अगर वो संसद आते हैं तो क्या उनकी पार्टी को इससे फायदा होगा? क्योंकि एक बहुत बड़ा झटका उन्हें पिछले ही इसी विधानसभा चुनाव में लगा है। उससे बाहर निकलने के लिए उनकी स्ट्रैटेजी का ये पहला इंपॉर्टेंट कदम क्या इतना बड़ा कारगर साबित होगा? ये सवाल है। तो अपने कमेंट सब जरूर लिखिएगा, हमें लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर इन्फॉर्मेशन विद अस, थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।